गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम ऑडिबल। मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हेलो। जी सर। ओके, नाउ वी कैन स्टार्ट। लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कंडक्टर और सेमी कंडक्टर के बाद। हमारा जो सब्जेक्ट का नाम था, एक बार मैं फिर से रिवाइज स्टार्टिंग से कर दे रहा हूं। हमारा जो सब्जेक्ट है ट्रिपल ईएम, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटेरियल के बारे में हमें पढ़ना है पूरे इस सब्जेक्ट में, जिसमें से हमने स्टार्ट किया था सेशन में इंट्रोडक्शन से कि मटेरियल क्या होता है, और मटेरियल के बाद से हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था और सेमी कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। हमारा सेशन बीच में रुक गया था सेमीकंडक्टर के दौरान ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू। आज हम फिर से स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर से, ताकि आपको जो भी डाउट लास्ट टाइम रह गए थे वो क्लियर हो जाए। जहां भी अगर आपको डाउट होगा या विजिबल कोई चीज नहीं समझ में आएगी, आप फ्री होकर एकदम फ्रीली पूछ सकते हैं आप। सेमी कंडक्टर, आज हम पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। इन दो टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल हो गया जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट कर सकते हैं या पास कर सकते हैं, उसमें कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। वो हमारा क्या कहलाता है? कंडक्टर। उसके बारे में हमने और डिटेल में जब देखा था तो उसमें ये देखा था कि जो पदार्थ होता है उसके, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हमने डिटेल में जाके पढ़ा था तो उसमें ये देखा था कि लास्ट, हर एक जो भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है उनके लास्ट में, लास्ट कक्षा में एक फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर दो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर तीन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये डिपेंड करता है। अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो गुड कंडक्टर है, एवरेज है दो वाले में, और थर्ड वाले में वो पुअर कंडक्टर के कंडीशन में उसको समझा जाता है। आज हम देखेंगे सेमीकंडक्टर। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा सेमीकंडक्टर मतलब कि सेमी, आधा, मतलब आधा कंडक्टर हो। जो चीज आधी अगर कंडक्टर है डेफिनेटली वो आधा उसका जस्ट उल्टा प्रॉपर्टी को गेन करेगा। मींस एक ऐसा मटेरियल जो कि कंडक्टर की भी प्रॉपर्टी को गेन करता हो और इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी को गेन करता हो। मतलब कि आप उसको एज अ कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं और एज अ इंसुलेटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था। फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे किसकी? डायोड की। अगर आप बात करेंगे तो डायोड एक ऐसा एग्जांपल था जिसको आप कह सकते हैं कि हम इसको यूज करते हैं एज अ, अगर ये फॉरवर्ड बायसिंग में है, दैट्स मीन फॉरवर्ड बायसिंग में मतलब क्या हो गया, अगर ये सीधी तरीके से कनेक्टेड है तो इस डायरेक्शन में करंट का प्रवाह होगा, और अगर रिवर्स बायसिंग में है तो करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो एक टाइम पे तो ये एज अ वर्क कर रहा है कंडक्टर की तरह से, लेकिन जब दूसरी तरीके से हम इसको देख रहे हैं तो दूसरे कंडीशन में ये क्या हो जा रहा है? एज अ इंसुलेटर की भी प्रॉपर्टी को गेन कर रहा है। दैट्स मीन कि मतलब ये जो मटेरियल हो गया वो दोनों प्रॉपर्टीज को गेन करता है, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, सॉरी कंडक्टर और इंसुलेटर की। अब और डिटेल में जाते हैं। जब आप बात करेंगे कंडक्टर, सॉरी सेमी कंडक्टर की, तो इसको भी दो पार्ट्स में हमने बताया था। पहला मैंने बताया था इंट्रेंसिक और दूसरा बताया था एक्सट्रेंसिक। जब मैंने बोला था इंट्रेंसिक, INTRINSIC, इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर, और दूसरा मैंने बताया था XTRINSIC, सेमी एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने बताया था ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक टाइप होता है इसका इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा टाइप मैंने बताया था एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसी को डिटेल में हम देखते चलना। जब आप बात करोगे नंबर वन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की, तो ये एक प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर होता है।
प्योरेस्ट सेमीकंडक्टर होता है। प्योरेस्ट का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर कोई भी इंप्योरिटीज को हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब ये प्योर फॉर्म होगा, या तो ये सिलिकॉन का होगा या फिर ये जर्मेनियम का होगा। इन्हीं दोनों चीजों का ये मटेरियल बना रहेगा और इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं ऐड रहेगी। इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। अगर आप सिलिकॉन की बात करोगे तो सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप ड्रॉ करोगे तो इसकी जो कुछ इस फॉर्म में ड्रॉ होगा, जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर आप बनाओगे। K2 8 और 4 K2 8 और लास्ट कक्षा में इसके 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हो गए। सेम ऐसे ही जब आप जर्मेनियम का बनाओगे तो उसमें भी, इसमें कोई भी इंप्योरिटी ऐड नहीं होगी, ये दोनों प्रॉपर्टी को गेन करेगा। दूसरा मैंने बताया है कौन सा है, एक्सट्रेंसिक। दूसरा मेरा था एक्सट्रेंसिक सेमी कंडक्टर। एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करें, वो हमारा कहलाता है एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। उन इंप्योरिटी, अब इंप्योरिटी क्यों ऐड करने की जरूरत पड़ गई, फॉर एग्जांपल अगर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर फॉर्म से अगर बात करें तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसके अकॉर्डिंग, जैसे आप बात करोगे कि तांबा की बात करोगे तो तांबा जो हमारा होता है वो गुड कंडक्टर होता है, लेकिन अगर आप उसकी हार्डनेस को चेक करोगे तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, इजिली उसको हम मोड़ सकते हैं। तो अगर हम तांबे का यूज करके फॉर एग्जांपल सॉकेट के पिंस को अगर हम बनाए तो फॉर एग्जांपल थोड़ा भी रफली अगर हम उसको यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉपर हमारा मुड़ जाएगा और वो इजीली खराब हो सकता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ इंप्योरिटीज ऐड करते हैं जिससे क्या होता है कि उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है। वैसे ही हम जब बात करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो अगर हमको कोई ऐसा डिवाइस या फिर ऐसा कंपोनेंट बनाना है जिसमें फॉर एग्जांपल टेम्परेचर ज्यादा वैरी करे, ज्यादा टेम्परेचर को सहने की क्षमता रहे उसके अंदर, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ इंप्योरिटीज को ऐड करेंगे। मे बी हम उसमें ऐसा ऐड करें इंप्योरिटीज जिसमें क्या हो कि वो कम वोल्टेज लेवल पे ही क्या हो जाए, ट्रिगर हो जाए, करंट को पास कर दे, या फिर लो वोल्टेज पे पास कर दे, या फिर हम ऐसी इंप्योरिटी ऐड करें कि वो एक कंडीशन तक वैरी करे, वोल्टेज लेवल को मतलब गेन करे, रोका रहे, और उसके बाद जैसे ही सडनली वोल्टेज का एडवांस आए तब वो क्या करे, कंडक्शन को स्टार्ट करे। तो ऐसे बहुत सारे डायोड, थायरिस्टर और जस्ट अ 1 मिनट। हेलो, हेलो, हेलो सर, मैं 2 मिनट में कॉल करूँ क्लास में। हाँ, मैं बता रहा था कि जैसे हमको रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही हम मॉसफेट हो गया, बीजेटी हो गया, ये सारे के सारे सेमी कंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करके उसको बनाते हैं। तो उसको डिटेल में जानने के लिए हम देखते हैं और क्या क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये इम्प्योर होता है। इम्प्योर होता है मतलब इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज को हम ऐड करेंगे जिसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करेगा। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एन टाइप और पी टाइप। जो हमारा एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एन टाइप और पी टाइप। ये एन टाइप क्या है और पी टाइप क्या है। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ऐसा कोई हम इम्प्योरिटी ऐड करें सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम में जिससे क्या हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर बढ़ जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, एन टाइप इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर।
जब हम कोई इम्प्योरिटी ऐसी ऐड करें जिस मटेरियल के अंदर, फॉर एग्जांपल बात करें कि हमने अभी बताया था आपको कि पुअर एक कंडक्टर होता है जिसमें कि 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो अगर हम उसकी इम्प्योरिटी को इसमें ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर मटेरियल की, तो डेफिनेटली क्या होगा, हमने मिला है उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगा। तो उसके जो हम मटेरियल डिजाइन करना चाह रहे हैं जिसमें क्या हो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहे, वो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उस मटेरियल में बढ़ जाएगी। तो हम जब एन टाइप की बात करेंगे तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहे और वो एज अ कंडक्टर की प्रॉपर्टी गेन किया रहे, उसको हम क्या करते हैं, इसमें मिलाते हैं, मतलब इसकी डोपिंग करते हैं। डोपिंग का मतलब ये हो गया कि कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करना और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मटेरियल को डिजाइन करना। फिर मैंने बताया पी टाइप, पी मतलब पॉजिटिव होल्स की बात करेंगे। होल्स मतलब कि जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को छोड़ देता है, वो जगह हमारी क्या कहलाती है, होल कहलाती है। तो ऐसा मटेरियल जिसमें कि पहले ही फ्री इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, ऐसे मटेरियल की अगर हम इम्प्योरिटीज को इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम थी, हमें और उसमें ऐड कर दिया, उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रहेगी वो बहुत, सॉरी, नंबर ऑफ होल की संख्या है वो बहुत ज्यादा होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है किसी मटेरियल में, तो डेफिनेटली अगर हम उसको कम वोल्टेज सप्लाई देंगे, थोड़ा सा ही करंट देंगे, तो इजिली वो एक पाथ जनरेट कर लेगा और करंट का प्रवाह शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि जहां पे पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम है, तो उसके लिए हमको बाहर से उसको पहले एक अच्छी खासी वोल्टेज लेवल, करंट की लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमारा प्रवाह, तो दोनों की कंडीशन के हिसाब से क्या हो गया, एक तो ये इजीली हमारा स्टार्ट कर देगा, मतलब मिनिमम करंट पे ऑपरेट करेगा, और दूसरा वाला क्या हो गया, उसको मैक्सिमम करंट की रिक्वायरमेंट हो गई ऑपरेट करने के लिए। इसमें कोई डाउट है तो फिर पूछिए, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ू। यहां तक में क्लियर है? ये हमारा सेमीकंडक्टर था। सर फिर से बताइएगा। किस पॉइंट पे? यही एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप। मैं फिर से शुरू से रिवाइज कर दे रहा हूं। जब हमने बात किया, आज हमने देखा सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जो दोनों प्रॉपर्टी को गेन करे, कंडक्टर और इंसुलेटर की। उसके बाद से मैंने बताया ये दो टाइप में होता है, इंट्रेंसिक और दूसरा हमारा क्या है, एक्सट्रेंसिक। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं ऐड होगी, मतलब या तो वो सिलिकॉन होगा या तो वो जर्मेनियम होगा। दूसरा मैंने क्या बताया कि एक्सट्रेंसिक, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर ऐसा सेमीकंडक्टर हो गया जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसको हम क्या कहेंगे, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब जिसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज ऐड होंगी। इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल्स में इसमें बहुत सारे हो जाएंगे, बीजेटी हो जाएगा, एफईटी हो जाएगा, मॉसफेट हो जाएगा, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन से, एन टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर और पी टाइप एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम एन टाइप की बात करेंगे तो एन टाइप एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पी टाइप के। तो हम इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उसकी वजह से ये होता है कि जब हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसे मटेरियल की इम्प्योरिटी को ऐड करें जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें बहुत ज्यादा हो। जैसे मैंने कंडक्टर में बताया था कि आपके जो पुअर कंडक्टर के एग्जांपल्स मैंने दिए थे, उसमें क्या था कि लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 3 के आसपास थी। तो अगर हम ऐसे मटेरियल को उसमें इम्प्योरिटीज में ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी और इजिली हमारा क्या हो जाएगा, ये डोपिंग कंप्लीट हो जाएगा। पर्पस क्या होता है कि अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी तो मैंने बताया कि सेमीकंडक्टर मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जो लो पावर पे और लो वोल्टेज पे, ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, लो वोल्टेज और लो पावर के लिए हम इसको यूज करते हैं।
तो जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा रहेगी किसी भी मटेरियल के अंदर, तो हम उसको कम वोल्टेज कम करंट सप्लाई पे इजिली ऑपरेट करा सकते हैं। फिर दूसरा मैंने बताया कि पी टाइप क्या होता है, एक ऐसा सेमीकंडक्टर होता है जिसमें क्या होता है कि हम ऐसे मटेरियल्स की मिलावट करते हैं या डोपिंग करते हैं जिसमें होल्स की संख्या ज्यादा। होल्स क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का जगह होता है। जैसे अगर कोई मटेरियल है हमारा यहाँ पे और ऐसे दो इलेक्ट्रॉन्स हर एक कक्षा में है, ये जो गोला है इलेक्ट्रॉन है, अगर ये जगह यहाँ पे खाली हो गई, यहाँ पे खाली हो गई, इस पोर्शन में खाली हो गई, तो इन तीन जगहों पे जो इलेक्ट्रॉन नहीं अवेलेबल है, इन्हीं जगहों को हम होल्स कहते हैं। ठीक है, तो उस होल ऐसे मटेरियल में जिसमें कि होल की संख्या ज्यादा हो, फ्री इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो, उससे हम डोप करते हैं, जिससे हमारा क्या बनता है, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। कोई डाउट इसमें? क्लियर हुआ? ओके सर। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे अब चलते हैं। आई होप सेमीकंडक्टर आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा हमारा, सॉरी, पहला हमारा कंडक्टर हो गया, दूसरा हमारा सेमीकंडक्टर हो गया, और तीसरा हमारा है इंसुलेटर। इंसुलेटर, अब तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर हमारा, आप समझ सकते हो कि अगर आप इंसुलेटर की बात करोगे तो जब हमारे कंडक्टर और ये सारी चीजें विद्युत नहीं था तो भी हमारा इंसुलेशन अवेलेबल था, मौजूद था। कैसे? अगर आप देखोगे तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके ऊपर जो हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करती है, बाहर आप देखोगे हाईवेज के किनारे उनके वायर्स के ऊपर कोई भी कवर नहीं रहता है, फिर भी उसमें क्या हो, हमारे क्या दोनों लाइंस के बीच में इलेक्ट्रिकल का प्रवाह होता है? नहीं होता है, क्योंकि उनके बीच में गैप रहता है। तो बीच में क्या मौजूद है? हवा। सबसे पहला अगर आप एग्जांपल दोगे इंसुलेटर का तो क्या होगा, वो एयर। सॉरी, किसकी, जो भी बोल रहा है अपनी अपने वॉइस को म्यूट कर लीजिए इसमें। म्यूट म्यूट करना इसमें कैसे होगा देवांश? देखो एयर की बात करेंगे तो इंसुलेटर क्या होता है, हमने कंडक्टर देख लिया कि जो इलेक्ट्रिकल प्रवाह को क्या करे, आसानी से रास्ता प्रोवाइड कर सके। सेमीकंडक्टर हमने देखी, सॉरी, कंडक्टर हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इजीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट कर सके, उसे कंडक्टर कहते हैं। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर क्या हो गया, जो इजीली पास भी कर सके और इजीली उस प्रवाह को रोक भी सके, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो गई, वो हमारा क्या कहलाता है, सेमीकंडक्टर। और अब हम देखेंगे इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब हो गया कि इंसुलेट करना किसी चीज को, मतलब उसमें हम अगर उस मटेरियल का यूज करें जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो जो करंट के प्रवाह को बिल्कुल ही बाधित कर दे, रोक दे, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल का काम क्या होता है, जो कि विद्युत प्रवाह को किसी भी कंडीशन में होने ना दे। जैसे आप एग्जांपल लोगे, रबर ले सकते हो, वुडन सूखी हुई लकड़ी ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, हवा ले सकते हो। हवा भी आपका एक एज अ इंसुलेटर के लिए एग्जांपल यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके दो मटेरियल्स के बीच में अच्छा खासा गैप है, यानी वहां कुछ नहीं मौजूद है, तो डेफिनेटली वहां पे एयर मौजूद है, हवा मौजूद है। अपने एटमॉस्फेयर की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पे आप एयर को भी एज एन इंसुलेटर कंसीडर कर सकते हो, ऑयल को कंसीडर कर सकते हो। ये सारे के सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जो कि आप एज एन इंसुलेटर के लिए यूज कर सकते हो। तो इंसुलेटर क्या हो गया, विच
अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब जो क्या करे, विद्युत धारा के प्रवाह को बाधित करे, उसको हम क्या कहेंगे, इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे। इसमें भी कई क्वालिटीज के इंसुलेटिंग मटेरियल आते हैं। पहला अगर आप बात करेंगे ऑर्डिनरी की, ऑर्डिनरी इंसुलेटिंग मटेरियल, ऑर्डिनरी इंसुलेटिंग मटेरियल क्या हो गया, जिसको हम नॉर्मली आप समझ सकते हो, जैसे एयर की बात कर लो, ये भी एक ऑर्डिनरी इंसुलेटिंग मटेरियल हो गया। हवा हमारी क्या है, उसके ऊपर हम कुछ भी मतलब उसमें कुछ ऐड नहीं किए हुए, नॉर्मली वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। बट अगर आपके दोनों पॉइंट्स की अगर बात करें, दो वायर्स के बीच में अगर पॉइंट एकदम फिजिकली टच नहीं है, थोड़ा बहुत भी गैप है, मतलब एक फॉरबिडन गैप होता है जो हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर फॉरबिडन गैप से, एनर्जी गैप से थोड़ा भी ज्यादा अगर उसके बीच में गैप है, तो वो इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा एयर जो है एज एन इंसुलेटिंग मटेरियल ऑपरेट करेगा और प्रवाह को होने नहीं देगा। तो ये हमारा ऑर्डिनरी हो गया। गुड इंसुलेटर क्या हो गया, पहला हो गया ऑर्डिनरी, दूसरा हमारा क्या हो गया, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। आईएम मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल की बात कर रहा हूं, एक ऐसा इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें क्या करे कि एक हाई लेवल, मतलब अगर उसके फॉर एग्जांपल अगर इस प्लास्टिक के मैं कैप की बात, इस पेन की बात करूं, तो अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम अगर दो वायर्स को, चाहे अपने घर की सप्लाई की अगर दोनों वायर को हम इसके बीच में ऐसे टच कराएंगे, तो क्या दोनों के बीच में करंट का प्रवाह हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये एक गुड इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसके बीच में से इलेक्ट्रिकल प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है, मतलब ये इजीली क्या कर सकता है, करंट के प्रवाह को रोक सकता है, बाधित कर सकता है, उसको हम क्या कहेंगे, गुड इंसुलेटिंग मटेरियल कहेंगे। ऑर्डिनरी की कंडीशन में क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ा बहुत भी हवा में मॉइस्चर अगर रहता है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में चिंगारी, जिसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं, बहुत तेज क्या होती है लाइटनिंग, एक ब्लूइश कलर की लाइट जलती है और फिर क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है, उसको कोरोना इफेक्ट कहते हैं। कोरोना इफेक्ट की वजह से हमारा क्या होता है कि ट्रांसमिशन लाइन में फॉल्ट की संभावना हो जाती है। और गुड इंसुलेटर में अगर वही चीज आप देखोगे कि हमारे वायर की बात करोगे, वायर में जो हमारा घर के अंदर वायरिंग हुई रहती है उसके ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर रहती है, तो दोनों वायर न टच होने की वजह से कितना भी हमारा कंटिन्यू घर में लाइट, तो एक बार लगने के बाद से ऐसा नहीं होगा कि कभी भी बंद हुई, इनकेस अगर लाइट कटे ना, तो कंटिन्यू हम यूज करते रहते हैं, उसमें मॉइस्चर न लगने की वजह से और एयर के कांटेक्ट में कम आने की वजह से कवर होता है, जिसकी वजह से ये कोरोना इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसमिशन लाइन पे ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हमारे घर में, जब तक फिजिकली टच ना हो या कोई डैमेज ना हुआ हो तब तक संभव नहीं रहता। एक और होता है तीसरा, रिच इंसुलेटर। रिच इंसुलेटिंग मटेरियल में एक एग्जांपल अगर आपको दूं, जैसे बात करो नियॉन की, नियॉन का K इक्वल टू 2, ये हो गया L इक्वल टू 8, मतलब इसका SY सिंबल होता है Ne, एटॉमिक नंबर होता है 10, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसका 2 और 8 का। 2 और 8 का मतलब क्या हो गया, जो इसकी लास्ट ऑर्बिट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं रहेगा, मतलब वो सब के सब जुड़े रहेंगे, मतलब टाइटली बॉन्ड रहेंगे। अगर कोई चीज टाइटली बॉन्ड है तो डेफिनेटली उसमें आप उसको फ्रीली मूव नहीं करा सकते हो। मतलब अगर ये कैप है, अगर इस कैप को मैं टाइटली इसमें ऐसे अगर बंद कर दिया, तो ये इजीली मूव नहीं करेगा इन केस अगर ये डैमेज ना हो जाए उस कंडीशन में। तो सेम वैसे ही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर तो ये चीज अगर फ्रीली यहाँ रखी हुई है तो हम इसको इजीली मूव करा सकते हैं, बट अगर ये टाइटली बॉन्ड है, मतलब फिक्स्ड है, फ्री नहीं है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं अवेलेबल है, तो डेफिनेटली ये क्या करेगा, अपोज करेगा किसी भी इसके रास्ते को पार करने के लिए।
इसमें कोई डाउट सेमी इंसुलेटर में पूछिए। थोड़ा और इसमें डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल्स की बात करेंगे तो कौन कौन से सर इंसुलेटिंग मटेरियल हमारे यूज होते हैं। पहला हो गया आर यू रबर। रबर हमारा यूज करते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। आप देखे होंगे कि जनरली जो लाइटमैन लोग काम करते हैं, पोल पे हो गया या फिर हमारे सब स्टेशन में हो गया, वो वेयर करते हैं ग्लव्स। ग्लव्स भी कई कंडीशंस में आते हैं, कुछ लो वोल्टेज के लिए, मीडियम वोल्टेज के लिए और हाई वोल्टेज के लिए। उसको उस रबर की क्वालिटी में क्या करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने बताया था सेमीकंडक्टर में, वैसे ही रबर में भी हम कुछ ऐसे मटेरियल्स को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल नियॉन की बात करें, अगर इसमें हम रबर में नियॉन की डोपिंग करें तो जो हमारा रबर का ग्लव्स तैयार होगा वो हाईली क्या होगा, इंसुलेटिंग होगा। उसमें हम हाई इंटेंसिटी वोल्टेज लेवल के लिए यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे वुड की। लकड़ी भी यूज करते थे पहले। आप देखे होंगे जो हमारे घर में अभी के टाइम में जो क्या कहते हैं, पीवीसी पाइप टाइप में हम यूज कर रहे हैं वायर वायर को कवर करने के लिए। व्हाइट कलर का जो होता है जिसको हम यूज करते हैं वायर को कवर करने के लिए, जो घरों की वायरिंग होती है उसको कवर करने के लिए। इस लेकिन पहले के टाइम में हम क्या यूज करते थे, वुड की एक प्लेट रहती थी, एक लकड़ी का ऐसे पट्टा होता था जिसको हम यूज करते थे, और इसके ऊपर वायर्स को क्या करते थे, कांटी से लगा देते थे, या फिर ऐसे केसिंग कैपिंग टाइप में रहता था। नीचे से वायर लगाने से क्या फायदा होता था, पहली बात तो वो नीचे से मॉइस्चर को नहीं देने देता था, कांटेक्ट आने देता था वायर से। साथ ही साथ दोनों, जब इसके बीच में हम एक ऑलरेडी, अगर हमारा वायर कहीं से डैमेज हुआ और अगर वॉल को टच कर गया तो वॉल में क्या हो जाएगा, अर्थिंग आ जाता था, करंट का प्रवाह होता था, उसको छूने से शॉक लग सकता था। तो हमने एक बेस दे दिया उसको, उस बेस पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ वायर्स को कनेक्ट कर दिया और उसके ऊपर से कैप लगा दिया। तो ऑलरेडी वॉल वॉल दीवार के बीच में एक लेयर इंसुलेटर की आ गई, जिसको हम एज अ वुड के लिए यूज करते थे। तीसरा मैंने बताया था आपको, एयर का भी यूज कर, हवा के लिए भी। ट्रांसमिशन लाइन में आप देखेंगे तो वहां पे ट्रांसमिशन लाइन, पहली बात तो जनरेशन, जो जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो हमारे घर के आसपास होते हैं, वो हजारों किलोमीटर दूर जो भी प्लांट्स रहते हैं वो सारे के सारे हमारे घरों से काफी दूर दूर रहते हैं। अगर बात करेंगे आप न्यूक्लियर की या फिर अदर, जिसमें क्या हो, रेडिएशन के चांसेस ज्यादा है। नहीं तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होता है कि हाँ, अगर आप हाइड्रो की बात करेंगे तो वहां पे पानी की उस टाइप में व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये जो हमारे ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं वो बहुत दूर से बिजली को कैरी करके ले आ रहे होते हैं। अगर हम उसके वायर के ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग देना चाहें तो दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस कोटिंग का यूज नहीं होगा, फायदा होगा। हम जब उसके ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग देंगे तो उसका जो कॉस्ट रहेगा वो हमारे उस ट्रांसमिशन लाइन में ऐड करना पड़ेगा। मतलब वहां से यहां तक लेके आने में अच्छा खासा इंसुलेटिंग मटेरियल का कॉस्ट पड़ जाएगा। दैट्स वाई हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन हाई वोल्टेज की जो होती है वो आप देखे होंगे कि बड़े बड़े टावर्स लगे रहते हैं, उन टावर्स के थ्रू हम पास करते हैं। और उसको अवॉइड करते हैं ऐसी जगहों से जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड हो, या फिर कोशिश करते हैं कि जो रोड होता है, अगर आपका रोड है, ऐसे रोड है और इसके पास से ट्रांसमिशन लाइन को हमको जाना है, तो कभी भी ट्रांसमिशन लाइन इस रोड के ऊपर से ऐसे नहीं गई होगी। इन केस अगर क्रॉस भी होना रहेगा तो ऐसे क्रॉस नहीं होती है, क्योंकि ये जो एरिया है काफी ज्यादा कवर कर रहा है। अगर हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन हो रहा है तो हम इस चीजों को अवॉइड करते हैं। इसको स्मूथली करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक पाथ प्रोवाइड करते हैं कुछ इस टाइप में। यहां किया, यहां से यहां तक ट्रांसमिशन लाइन आई, और इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसमिट करते हैं। इन एरिया में हम क्या करते हैं, जंपर वायर लगा देते हैं। जंपर वायर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑडिबल, आवाज जा रही है मेरी? यस सर, आ रही है। आ रही है, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि जो ये वायर है इसको हमने क्या किया, दो वायर्स के बीच में एक नीचे ऐसे देखे होंगे आप कभी,
लगा होगा, ऐसे छोटा सा वायर, अगर दो वायर ऐसे जा रहे हैं उनके बीच में ऐसे छोटे छोटे वायर कनेक्टेड रहते हैं, इनको जंपर वायर कहते हैं। इन केस सर ये तो गार्डिंग किया जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो ट्रांसमिशन लाइन होती है सर, इस तरह की कोई नहीं होता ना। क्या हो गया? ये तो, इसको तो गार्डिंग बोलते हैं सर, लेकिन जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइनें हैं उसके नीचे तो इस मैंने तरह का एक्स्ट्रा नहीं हाई किया जाता वोल्टेज की ना बात ही सर। नहीं किया, मैंने ये बोला कि जहां क्राउडी एरिया होता है, अगर वहां पे कोई भी ऐसा वायर है जिसके ऊपर इंसुलेटर का कोटिंग नहीं है, वहां पे हम जंपर वायर, सॉरी, ये नीचे की प्रोटेक्शन वायर के लिए हम यूज करते हैं। जंपर वायर ये हो गया जो दो पोल्स के बीच में होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था मुझे। जंपर वायर जो होता है दो पोल्स के बीच में कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, फिजिकली ना कनेक्ट हो। ये हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं दो वायर, जहां क्राउडी एरिया हो, अगर ट्रांसमिशन लाइन पे कोटिंग नहीं है तो वहां पे हम नीचे से प्रोटेक्शन के लिए इसको कनेक्ट करते हैं, जिससे कि वायर अगर गिरे तो इसी के ऊपर रुक जाए और किसी को जान मान का खतरा ना हो। क्लियर है?